जय श्री कृष्णा दोस्तों, स्वागत है आपका एग्ज़ाम वॉरियर चैनल में। जैसा कि हम लोग उत्तर प्रदेश जीके के बारे में अध्ययन कर रहे थे, उसी के अगली कड़ी में आज हम कुछ और चीज़ें उत्तर प्रदेश के बारे में देखेंगे। तो चलिए आइए देखते हैं। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी 1975 में। सुदूर संवेदी उपयोग केंद्र वर्ष 1981 में राज्य सरकार ने संपूर्ण देश में अग्रणी स्थान प्राप्त करते हुए प्रदेश स्तर का प्रथम सुदूर संवेदी उपयोग केंद्र लखनऊ में स्थापित करने का निर्णय लिया। मई 1982 में निर्णय लिया था और इस केंद्र की स्थापना एक स्वायत्त शासी संस्था के रूप में हुई है, ये भी ध्यान रखिएगा आप। इंदिरा गांधी नक्षत्रशाला ये कहाँ है? लखनऊ में है, गोमती नदी के किनारे सूरज कुंड पार्क के समीप शिलान्यास हुआ है। इसका 28 फरवरी 1928 को किया गया था, इंदिरा गांधी नक्षत्रशाला का। गोरखपुर नक्षत्रशाला को देखते हैं तो गोरखपुर नक्षत्रशाला जो है गोरखपुर में रामगढ़ ताल परियोजना के अंतर्गत 400 सीटों की क्षमता का नक्षत्रशाला के निर्माण का निर्णय 1987 में लिया गया था। इलाहाबाद नक्षत्रशाला इलाहाबाद के प्रसिद्ध आनंद भवन परिसर में स्थापित है। आगे देखेंगे उत्तक संवर्धन प्रयोगशाला, इसकी स्थापना अलीगंज लखनऊ में हुई है। राजकीय फल संरक्षण एवं डिब्बाबंदी संस्थान ये भी लखनऊ में स्थापित किया गया है। आगरा, मुरादाबाद, वाराणसी, बरेली तथा गौतम बुद्ध नगर में 5 क्षेत्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी केंद्र स्थापित हैं। आगरा, मुरादाबाद, वाराणसी, बरेली तथा गौतम बुद्ध नगर में 5 क्षेत्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी केंद्र स्थापित हैं। ध्यान रखिएगा इसको। उत्तर प्रदेश डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड की स्थापना 15 मार्च 1977 में की गई थी। केंद्र सरकार के सहयोग से राज्य के इलाहाबाद में साइंस सिटी की स्थापना की गई। भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान, इसकी स्थापना वर्ष 1952 में लखनऊ में की गई थी। गन्ना अनुसंधान जो है राजकीय फल संरक्षण एवं डिब्बाबंदी संस्थान और उत्तक संवर्धन प्रयोगशाला, ये तीनों की तीनों जो है लखनऊ में ही स्थित हैं। आगे जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, ये उत्तराखंड के गठन के बाद पंतनगर स्थित कृषि विश्वविद्यालय उत्तराखंड में चला गया है। तो इस बात को भी ध्यान रखिएगा कि कृषि विश्वविद्यालय उत्तराखंड के पंतनगर में स्थित है और सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय का उसमें विलय कर दिया गया है। इसके फलस्वरूप पश्चिमी उत्तर प्रदेश के सहारनपुर, मेरठ, मुरादाबाद एवं बरेली मंडल में कृषि शिक्षा अनुसंधान एवं प्रसार हेतु राज्य सरकार द्वारा 2 अक्टूबर सन 2000 को किया गया। कृषि डीम्ड विश्वविद्यालय ये इलाहाबाद के नैनी में है। कृषि डीम्ड विश्वविद्यालय इलाहाबाद के नैनी में है। नरेंद्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय ये फैजाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ है। इसकी स्थापना 1978 में हुई थी। जनजाति निवास उत्तर प्रदेश की प्रमुख जनजाति को देख लेते हैं। यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है, जनजाति का निवास स्थल कौन कौन सा और कहाँ कहाँ है। थारू जनजाति, थारू गोरखपुर, कुशीनगर, महाराजगंज से बहुत ज़्यादा पूछा जाने वाला जो जनजाति है वो थारू है। गोरखपुर, कुशीनगर, महाराजगंज से लखीमपुर खीरी जिले के उत्तरी भागों में ये स्थित है थारू जनजाति। विधवा विवाह का प्रचलन है इस जनजाति में और नटभरवा भोज इसी से संबंधित है। यह दिवाली को शोक के रूप में मनाती है। ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन सी जनजाति जो है दिवाली को शोक के रूप में मनाती है, तो ये थारू जनजाति है। बोक्सा या बोक्सा जनजाति ये बिजनौर में पाई जाती है और इसका परिवार जो होता है वो पितृसत्तात्मक होता है।
माहीगिरी ये बिजनौर के नजीबाबाद क्षेत्र, सहारनपुर, जलालाबाद और कीरतपुर, मरेरा, मंडवार एवं धार नगर में स्थित है। इसका उल्लेख महाभारत में स्थित है। तो पूछा जाएगा क्वेश्चन कि किस जनजाति का उल्लेख महाभारत में है, तो माहीगिरी, माहीगिर का जो उल्लेख है वो महाभारत में मिलता है। खरवार, खरवार जनजाति मिर्जापुर तथा सोनभद्र जिले में पाया जाता है और कर्मा नामक त्यौहार भी इससे संबंधित है। पहरिया, पहरिया जो है सोनभद्र, पहरिया जनजाति सोनभद्र में पाई जाती है। आगे देखेंगे, प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति थारू जनजाति है, जो कि दिवाली को शोक के रूप में मनाई जाती है। ऊपर हमने देखा प्रदेश की न्यूनतम जनसंख्या वाली जनजाति तो वन रावत है। सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति संख्या वाला जिला तो ये सोनभद्र है, जहाँ पे सर्वाधिक अनुसूचित जनजातियों की संख्या है। सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति संख्या का प्रतिशत वाला जिला वो भी सोनभद्र ही है। न्यूनतम अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाला जिला ये बागपत है, ध्यान रखिएगा। न्यूनतम अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाला प्रतिशत जिला तो ये भी भागवत है। इन चारों को ध्यान रखिएगा। अनुसूचित जनजाति का राज्य की कुल जनसंख्या में प्रतिशत कितना है? राज्य की कुल जनसंख्या यानी उत्तर प्रदेश की जनसंख्या में जो है प्रतिशत के हिसाब से पूछ रहा है, तो 0.57% है। थारू जनजाति की उप जनजाति कौन सी होती है? तो उल्टहवा, उल्टहवा जो है थारू जनजाति की उप जनजाति होती है। थारू जनजाति में प्रथा का प्रचलन है। किस प्रथा का प्रचलन है? तो ये संयुक्त परिवार का प्रचलन है। उत्तर प्रदेश की जनजाति इस्लाम धर्म को, कौन सी जनजाति उत्तर प्रदेश की जो है इस्लाम धर्म को मानती है? तो माहीगिरी, माहीगिरी मानती है इस्लाम धर्म को, जिसका वर्णन महाभारत में भी मिलता है। आगे खरवार जनजाति, खरवार जनजाति का नृत्य कौन सा है? तो ये कर्मा है। उत्तर प्रदेश की 10 नई जनजाति को केंद्र राज्य सरकार द्वारा सूचीबद्ध किया गया है। तो 2003 में सूचीबद्ध किया गया है उत्तर प्रदेश की 10 नई जनजातियों को। यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, लकड़ी के खिलौने जो है कहाँ, लकड़ी के खिलौने का कार्य कहाँ होता है? तो ये वाराणसी और मेरठ दोनों जगह होता है वाराणसी लकड़ी के खिलौने का। पीतल की मूर्तियाँ कहाँ बनाई जाती है? तो ये मथुरा में बनाई जाती हैं। दिया सिलाई उद्योग कहाँ का प्रसिद्ध है? तो ये जो है बरेली का। ओहो, कहाँ चला गया? दिया सिलाई उद्योग पे थे हम लोग, बरेली का। इसके बाद उर्वरक जो है, उर्वरक का उद्योग होता है आंवला में, और रबड़ मोदी नगर में, रबड़ का उद्योग मोदी नगर में पाया जाता है, जिला गाजियाबाद में अवस्थित है। पाली फाइबर कहाँ पाया जाता है? तो पाली फाइबर जो है बाराबंकी में पाया जाता है। विस्फोटक कहाँ पाया जाता है? तो ये कानपुर में पाया जाता है। ताला उद्योग कहाँ होता है? अलीगढ़ में। और एल्यूमिनियम का उद्योग जो है रेणुकूट में होता है। आगे देखेंगे, कृत्रिम रबड़ का कारखाना, कृत्रिम रबड़ का जो कारखाना है ये मोदी नगर गाजियाबाद जिले में मोदी नगर स्थित है, वहाँ पे होता है। प्लाईवुड का कार्य नजीबाबाद में होता है। चमड़े का सामान सभी जानते हैं कानपुर में। और कागज उद्योग जो है, कागज की लुगदी का उद्योग जो है सहारनपुर में होता है। कुछ और देख लेते हैं कि कौन कौन से उद्योग उत्तर प्रदेश के किन किन स्थानों में पाया जाता है। तो धातु पात्र जो है मुरादाबाद में, कांच का सामान फिरोजाबाद में,
और टेराकोटा का जो सामान है, टेराकोटा का सामान है गोरखपुर में बनता है। चीनी मिट्टी के बर्तन कहाँ बनाए जाते हैं? तो ये चिन्हट में बनाए जाते हैं। हैंड प्रिंटिंग वर्क कहाँ होता है? ये फारुखाबाद में होता है। मिट्टी के बर्तन ये खुर्जा में होता है। मिट्टी का कार्य जो है खुर्जा में होता है। मिट्टी के बर्तन बनाए जाते हैं खुर्जा में। कास्ट नक्काशी ये जो है सहारनपुर में होता है। और जरी का कार्य बरेली में होता है। और जरी का कार्य बरेली में। अंबेडकर नगर का नया नाम जो है आज इतना ही देखते हैं दोस्तों। अब आगे जो है कल इसके आगे हम लोग देखेंगे उत्तर प्रदेश जीके के अंतर्गत। इसको देखते रहिए और यदि आपको अच्छा लगता है वीडियो तो इसको लाइक और शेयर अवश्य करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली स्लाइड पाने के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।